हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा, साथ ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और साथ में उनके उदाहरण भी देखे थे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया और साथ ही छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा। देखिए, ऐसी अभिक्रियाओं में दो अभिकारकों में से किसी एक की सांद्रता, है ना, ध्यान दीजिएगा, किसी एक की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि उसकी सांद्रता में थोड़ी सी कमी, है ना, थोड़ी सी कमी कर देने पर भी अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती है ना। जो पिछले वीडियो हमने देखी थी उसमें अभिक्रिया की कोटि जितने भी अभिकारक थे उनकी सांद्रताओं पर निर्भर कर रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर किसी एक की सांद्रता इतनी अधिक होगी कि उसकी सांद्रता में अगर थोड़ा सा परिवर्तन भी कर दे हम, है ना, थोड़ी सी कमी भी कर दे उसकी कॉन्सेंट्रेशन में, तो अभिक्रिया की दर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन अप्रभावित रहती है। ठीक है। अब ऐसी अभिक्रियाएं वास्तव में प्रथम कोटि की होती है ना। देखिए, हाईलाइट किया है मैंने, वास्तव में प्रथम कोटि की होती है ना। जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है उसमें होती प्रथम कोटि की है, किंतु द्वितीय कोटि की दिखाई देती है। हमें देखने पर ऐसा आभास होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये द्वितीय कोटि की है, लेकिन एक्चुअल में वो रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर, है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। यही लिखा है यहाँ पे कि ऐसी अभिक्रिया वास्तव में प्रथम कोटि की होती है किंतु द्वितीय कोटि की दिखाई देती है ना। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन होना, एथिल एसीटेट का जल अपघटन होना, जिसमें अभिक्रिया दर केवल एथिल एसीटेट पर निर्भर करती है ना। एथिल एसीटेट पर ही निर्भर करेगी अभिक्रिया की दर। रिएक्शन देखते हैं, CH3COO C2H5, ये है एथिल एसीटेट प्लस H2O। अब जब भी जल अपघटन की बात होगी हम जल से रिएक्शन करवाते हैं, है ना, H2O से। अब यहाँ पर ये जो H2O है, जो जल है, वो अधिक मात्रा में है ना, एक्सिस में है, आधिक्य में है, मतलब कि इससे जल की मात्रा अधिक है। अब इनकी जो रिएक्शन होगी उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CH3COOH और साथ ही इथेनॉल बनेगा, है ना, एल्कोहल। ठीक है, तो हमें अभी प्रोडक्ट को नहीं देखना है, हमें यहां पर देखना है। देखिए, हम जनरल वे में बात करें तो यहां पर देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो n = 2, है ना। यही लिखा है यहां पर भी कि अभिक्रिया वास्तव में प्रथम कोटि की होती है किंतु द्वितीय कोटि की दिखाई देती है। हम अगर इसको जनरली ऐसे ही देखें तो हमें देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये प्रतीत होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका नाम ही क्या है, छद्म या आभासी। हमें आभास ऐसा होगा कि ये द्वितीय कोटि की है, बट होगी एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना। हमें आभास होता है तो इसलिए आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। ठीक। अब ये जो H2O है ये बहुत अधिक मात्रा में, हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको 100% क्लियर होने वाला है ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब तक आप यहाँ पर हैं, इस चैनल पर हैं, जब तक आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, टेंशन मुझे लेनी है कि आपको किस तरह से मुझे समझाना है ना, और वो मैं कर लूँगा। आपका काम सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना, कंसंट्रेशन से देखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट है और H2O जल है। हम मान लेते हैं कि ये जो एथिल एसीटेट है ना, एथिल एसीटेट 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में है ना, अभी इस रिएक्शन में 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में है, और H2O है 10 मोलर कंसंट्रेशन में। ठीक है, 0.1 m में है CH3COO C2H5 यानी कि एथिल एसीटेट, और H2O 10 m में है ना, 10 मोलर सांद्रता पर है। अब देखिए जब रिएक्शन होगी, यहां पर लिख के मैं बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए एथिल एसीटेट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, और जो H2O है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 m, है ना, 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 10 मोलर सांद्रता है। अब T = 0 पर,
है ना, T बराबर 0, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है ना, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, T बराबर 0। तो देखिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 और H2O की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये H2O है और ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है, ठीक है, E फॉर एथिल और A फॉर एसीटेट। तो ये एथिल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m और ये H2O की कॉन्सेंट्रेशन है 10 m, है ना, 10 मोलर सांद्रता। कौन से समय पर, T बराबर 0, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि T समय पर, T बराबर T1 कर देते हैं, ठीक है। तो T1 टाइम पर यहां पर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0 हो गई, 0 m, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए 10 m था, तो यहाँ पर 0.1 की हानि हुई है, तो यहाँ पर भी 0.1 की अगर हानि कर दे तो ये हो जाएगा 9.9 m, क्योंकि 0.1 m की हानि हुई है यहाँ पर, है ना, इतना लॉस होकर के क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन था इथाइल एसीटेट का या एथिल एसीटेट का, और H2O का कॉन्सेंट्रेशन था 10 m, है ना, 10 मोलर। तो यहाँ पर जब रिएक्शन स्टार्ट हुई T इज इक्वल्स टू T1 टाइम पर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, 0 हो गई, पूरी खत्म हो गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए 0.1 m, सिर्फ थोड़ा सा फर्क आया है ना, नगण्य, ना के बराबर फर्क आया है। तो यही बताया है यहाँ पर कि ऐसी अभिक्रियाओं में दो अभिकारकों में से किसी एक की सांद्रता इतनी अधिक होती है, यहां पर अधिक किसकी है, H2O की, तो इतनी अधिक होती है कि उसकी सांद्रता में थोड़ी सी कमी कर देने पर भी, देखिए थोड़ी सी कमी भी कर दी हमने, 0.1 m की हानि हो गई है, लॉस हो गया है, तो फिर भी क्या हुआ, अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती है। यहां पर इस पर डिपेंडेंट नहीं है, H2O पर ये रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं है, H2O पर ये रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट या एथिल एसीटेट के ऊपर ही अभिक्रिया की दर निर्भर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यहां पर इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं देख रहा हूँ YT स्टूडियो पर कि बहुत सारे जो न्यू व्यूअर्स हैं वो वीडियो तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया अच्छे से क्लियर हो चुकी है ना। इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर आगे देखते हैं और क्या लिखा है, R इज इक्वल्स टू K CH3COO C2H5। अब हम यहां पर H2O की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, है ना, H2O की कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अधिक मात्रा में इस पर डिपेंडेंट है ही नहीं ये रिएक्शन। ठीक है, कुल मिलाकर बात इतनी है, तो इसलिए हम H2O यहां पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एथिल एसीटेट की सांद्रता के ऊपर ही अभिक्रिया की दर निर्भर है यहाँ। ठीक, तो R इज इक्वल्स टू K एथिल एसीटेट। अब यहां पर देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, और N इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया देख लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं। ये ऐसे ही हम देख के नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूफ हो चुका है ना, हम ऐसे ही देख के नहीं बता सकते कि ये अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं होगी इस रिएक्शन में, ऐसा नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक तौर पर सिद्ध हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, उसके बाद ही ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंदर आया है। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, वे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू K, A की पावर क्या हो जाएगी 0, और 0 क्यों है, बिकॉज शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनिया का धातु की सतह पर अपघटित होना, अमोनिया का किसी धातु की सतह पर क्या होना, अपघटित होना, है ना। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, तो 2NH3 PT प्लेटिनम धातु की सतह पर अपघटित होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, N2+3
3H2। तो देखिए यहाँ पर NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। ये जो NH3 है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भले ही 2 है, लेकिन हम पावर में 2 नहीं लगाएंगे, बिकॉज दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूफ हो चुका है। इसलिए हम यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट NH3 की पावर में नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 0 लगा है, तो n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, और n की वैल्यू 0 है मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो आई थिंक आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और साथ में एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की परिभाषा और साथ में एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो इतनी मेहनत के बाद आपका इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता ही है, और अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।